राम और लक्ष्मण विश्वामित्र और ऋषियों के साथ सिद्धाश्रम से मिथिला की ओर जा रहे हैं, क्योंकि जनक राजा का यज्ञ हो रहा है। और मिथिला राज्य ठीक पहुंचने से पहले उनको एक आश्रम मिला, जहां विश्वामित्र से पता चला कि वो अहल्या का तपस्थली है। और गौतम और अहल्या की स्टोरी हम सुन रहे थे। तो विश्वामित्र ने राम को बताया कैसे अहल्या को उनके पति गौतम ने शाप दिया था, और वो तब से वहां तपस्या कर रहे हैं। कोई उनसे मिलता नहीं है, इनविजिबल फॉर्म में है, जमीन पर सोते हैं, खाना पीना खा नहीं सकते, सिर्फ फल मूल खा करके रहती हैं काफी सालों से। और आप वहां चलिए, वहां से आगे हम चलेंगे। तदा गच्छ महातेज आश्रमं पुण्यकर्मणः तारयेन महाभागा महल्यां देवरूपिणीम। तो इसलिए राम, आप चलिए उसी अहल्या जी के आश्रम में चलते हैं और उनको बचाते हैं। विश्वामित्र वच श्रुत्वा राघव सह लक्ष्मणः विश्वामित्रं पुरस्कृत्य तमाश्रममथाविशत् ददर्श च महाभागां तपसा द्योतितप्रभां लोकैरपि समागम्य दुर्निरीक्षां सुरासुरैः। विश्वामित्र के वाणी सुन करके राघव, रघुनंदन राम लक्ष्मण के साथ विश्वामित्र को आगे करके अहल्या जी के आश्रम में प्रवेश किया। वहां उन्होंने अपनी तपस्या के कारण चमकती हुई प्रभा वाले अहल्या को देखा, जो कि आमतौर पर दुर्निरीक्षा है। वो इनकेपेबल ऑफ बीइंग सीन, उनको कोई देख नहीं सकता। प्रयत्ना निर्मितां धात्रा दिव्यं मायामयीमिव सतुषारावृतं वृतां साभ्रां पूर्णचंद्र प्रभामिव मध्ये भसो दुराधर्षां दीप्तां सूर्य प्रभामिव। एक तो अहल्या वैसे भी बहुत सुंदर थी, और तपस्या के कारण उनके शरीर में उनकी जो तेज और चमक आ रहा था, ऐसा लगा मानो परमात्मा ने उनको बड़े प्यार से मेहनत करके उनको बनाई हो। मानो वो सफेद बर्फ से ढकी हुई हो, चमकती हुई, और जिस पर पूर्ण चंद्रमा की किरणें पड़ती हो, ऐसे चमकती हुई सफेद बर्फ की तरह दिख रही थी। जैसे पानी में सूरज की किरण चमके, वैसे चमक रही थी अहल्या जी। साहि गौतम वाक्येन दुर्निरीक्षा बभूवः त्रयाणामपि लोकानां यावत् रामस्य दर्शनम् शापस्यान्तमुपागम्य तेषां दर्शनमागता राघवौ तु ततस्तस्या पादौ जगृहुतोस्तदा। गौतम के अभिशाप के कारण किसी के लिए भी दिखने लायक नहीं थी। राम और लक्ष्मण के वहां पहुंचने के बाद उनका शाप दूर हुआ, तब अहल्या दिखने लगी। और जब अहल्या दिखने लगी, राघव दोनों रघुवंश के संतान राम और लक्ष्मण पादौ जगृहतु तदा, तब उन दोनों ने उनके पैर को छुआ। अहल्या जी के पैर को राम और लक्ष्मण ने छुआ। स्मरन्ति गौतम वचः प्रतिजग्राह सा च तौ पाद्यमर्घ्यं तथातिथ्यं चकार सुसमाहिता प्रतिजग्राह काकोत्सो विधि दृष्टे न कर्मणा। तब अहल्या जी ने अपने पति गौतम की बात को याद किया कि आपके पास राम लक्ष्मण दो आएंगे, जब आएंगे उनके आने के बाद ही तुम्हारा ये शाप दोष कटेगा, तब तुम सबको दिखाई देने लगोगे। और ध्यान रखना, जब वो दोनों आए उनको रिसीव करना, प्रॉपरली विथ रिस्पेक्ट उनको रिसीव करना, उनका सत्कार करना। ये याद करके अहल्या ने उनको, आपको याद है जब सत्कार प्राचीन काल में किया जाता था, चार चीजें, पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय और आसन। मतलब पैर धोने के लिए पानी, उसको पाद्य कहते हैं। मुंह धोने के लिए पानी, उसको अर्घ्य बोलते हैं। आचमन
पीने के लिए पानी उसको आचमनीय बोलते हैं, और आसन बैठने के लिए जो आसन दिया जाता है उसको आसन बोलते हैं। और थोड़े ज्यादा सत्कार करे तो वस्त्र भी देते हैं, मतलब कपड़े देते हैं पहनने के लिए। वो भी आतिथ्य की जो जो फॉर्मेलिटी थी, अहल्या ने उस प्रॉपर रेस्पेक्ट के साथ, फॉर्मेलिटी के साथ उनको उनका आतिथ्य या उनको रिसीव किया। गौतमोऽपि महातेजा अहल्या सहित सुखी रामं संपूज्य विधिवत तपस्ते पे महातपा। रामोऽपि परमां पूजां गौतमस्य महामुनेः सकाशात् विधिवत प्राप्य जगाम मिथिलां ततः। तब गौतम ऋषि भी आकर पहुंचे, उन्होंने भी अपनी पत्नी को एक्सेप्ट किया, अहल्या को। दोनों मिलकर के राम का सत्कार किया, उनको रिसीव किया, वेलकम किया। उसके बाद राम गौतम मुनि के द्वारा, उनकी पत्नी अहल्या के द्वारा रिसीव्ड किए जाने के बाद फिर विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण सब दोबारा मिथिला की ओर प्रस्थान करते हैं। ततः प्रागुत्तरां गत्वा राम सौमित्रिणा सह विश्वामित्रं पुरस्कृत्य यज्ञवाटमुपागतम्। रामस्तु मुनिशार्दूलमुवाच सह लक्ष्मण साध्वी यज्ञ समृद्धिर्हि जनकस्य महात्मनः। तब दोनों राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ चलते चलते मिथिला के उस जगह पर पहुंच गए जो यज्ञवाटिका के नाम से फेमस है। यज्ञ भूमि जो यज्ञ की ग्राउंड है, जहां हजारों लाखों लोग इकट्ठे हैं, बड़े सारे ऋषि मुनि ज्ञानी विद्वान यज्ञ कर रहे हैं। दुनिया भर के राजा महाराजे लोग वहां पहुंचे हुए हैं। वहीं पर दोनों ने पहुंच करके राम ने लक्ष्मण के साथ विश्वामित्र से बोला कि ये जो महात्मा जनक हैं, उनके द्वारा इतने भव्य रूप में, शानदार रूप में यज्ञ का आयोजन किया गया है। अलग अलग देशों से लोग पहुंचे हुए हैं। विश्वामित्रम अनुप्राप्तम श्रुत्वा स नृपतिस्तदा शतानंदम पुरस्कृत्य पुरोहितमानंदितम प्रत्युज्जगाम सहसा विनयेन समन्वितः ऋत्विजोऽपि महात्मान स्वर्घ्यमादाय सत्वरम। जब विश्वामित्र पहुंचे हुए हैं यज्ञ स्थली पर मिथिला में, ऐसा जब जनक जी को पता चला तो जनक जी अपने पुरोहित शतानंद के साथ दौड़े दौड़े वहां खुशी खुशी आए और उन्होंने विश्वामित्र जी का पूरे सम्मान के साथ सत्कार किया। प्रतिगृह्य चताम पूजाम जनकस्य महात्मनः पप्रच्छ कुशलम राज्ञो यज्ञस्य च निरामयम्। तब जनक के द्वारा पूजित रिसीव्ड किए जाने पर विश्वामित्र ने उनका कुशल क्षेम, अच्छा कैसे हैं, क्या है, ये सब जानने की कोशिश की। अद्य यज्ञ समृद्धिर्मे सफला दैवते कृता अद्य यज्ञ फलम प्राप्तम भगवत दर्शनान्मया धन्योस्मि अनुगृहीतोस्मि यस्य मे मुनि पुंगवः यज्ञोपसदनम ब्रह्मन् प्राप्तोसि मुनिभिः सह। विश्वामित्र को देखकर जनक जी इतने प्रसन्न हुए, उन्होंने बोला आज मेरी यज्ञ करने का सफल हो गया। मानो यज्ञ का फल मुझे आज परमात्मा की कृपा से मिल गया। मैं धन्य हूँ, मैं ग्रेटफुल हूँ, मैं अनुग्रहित हूँ, मैं थैंकफुल हूँ कि आप मेरे यहाँ पधारे। आप कौन? विश्वामित्र। आप यहाँ पर पधारे और अपने सारे ऋषि मुनियों के साथ पधारे, ये मैं धन्य हूँ और अनुग्रहित हूँ। 12 दिन और बचा है यज्ञ को पूरा होने में और आप आए। कौशिक, ध्यान रखिए कौशिक विश्वामित्र का नाम है। कुश उनके खान दादा परदादा जो भी हैं है कौशिक। आप यहाँ आए तो हमारे लिए खुशी की बात है। तब जनक जी ने सबका सत्कार किया, जो भी विश्वामित्र के साथ जो दूसरे ऋषि मुनि आए थे सबका सत्कार किया। करते हुए देखा 2 यंग लड़के विश्वामित्र के बगल में बैठे हुए हैं, बड़े चमकते हुए, है ना, तेजस्वी, प्रतिभावान, मुंह में तेज निकल रहा है, बड़े वीर लग रहे हैं, कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। ऐसे 2 यंग लड़के बैठे हुए हैं। तब जनक जी ने उनसे पूछा, इत्युक्त्वा मुनिशार्दूलम प्रहृष्टवदनस्तदा
पुनस्तम परिप्रप्रच्छ प्रांजलि प्रणतो नृप। जनक जी ने हाथ जोड़ करके विश्वामित्र से पूछा, ये दोनों कुमार कौन हैं? इमौ कुमारौ भद्रम ते देवतुल्य पराक्रमौ गज सिंह गति वीरौ शार्दूल वृषभोपमौ। ये दोनों कुमार, कुमार जनरली अनमैरिड बॉयज को बोला जाता है। ये दोनों जो अनमैरिड बॉयज हैं, देवताओं के तरह दिख रहे हैं, हाथी और शेर के तरह दिख रहे हैं, वो बेल के तरह लग रहे हैं, उनकी आंखें कमल के पत्ते के समान है, उनके पास तलवार और धनु है। वो उनकी जो डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन है वो उन्होंने बता के पूछा, ये दोनों कौन है? तस्य तद्वचनं श्रुत्वा जनकस्य महात्मनः न्यवेदयन् महात्मानौ पुत्रौ दशरथस्य तौ। बोले ये दोनों तो महात्मा दशरथ जी के संतान है, अयोध्या के राजा दशरथ, उनके ये दोनों बच्चे हैं। और वो डिटेल में उन्होंने बताया कि सिद्धाश्रम में ऐसे राक्षस परेशान कर रहे थे और उन राक्षसों के बचने के लिए कोई रास्ता नहीं था, तो मैंने दशरथ जी से बोल करके इन दोनों को लाया था। और इन दोनों ने क्या क्या वहां करामत किया, ये सब विश्वामित्र ने डिटेल में उनको बताया। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा विश्वामित्रस्य धीमतः हृष्टरोमा महातेजा शतानंदो महातपा गौतमस्य सुतो ज्येष्ठ तपसा द्योतित प्रभ राम संदर्शना देव परम विस्मयमागतः। विश्वामित्र के ये बात सुनकर के कि ये राम लक्ष्मण दोनों दशरथ जी के बेटे हैं, अयोध्या से आए हुए हैं, तो वो जो शतानंद महातपस्वी थे वो बड़े प्रसन्न हुए, जो जनक जी के पुरोहित थे। प्रसन्न वो स्पेशली शतानंद ही प्रसन्न क्यों हुआ? क्योंकि गौतमस्य ज्येष्ठ सुत, वो महर्षि गौतम जी का बड़ा बेटा था। गौतम कौन है? अभी अभी आपने गौतम और अहल्या की कहानी सुनी, उसी गौतम और अहल्या का ये बड़ा बेटा है शतानंद। राम लक्ष्मण की बात सुन करके सबसे ज्यादा खुशी राम शतानंद को क्यों हुआ? क्योंकि उनका कनेक्शन है, उनकी माँ को, माँ की शाप से मुक्त करने के लिए यही दोनों की जरूरत थी, इसीलिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर के उन्होंने उनको देखा, राम और लक्ष्मण को। और क्या बोला? सतौ निषन्नौ संप्रेक्ष्य सुखासीनौ नृपात्मजौ शतानंदो मुनि श्रेष्ठं विश्वामित्रमथामब्रवीत् अपि ते मुनिशार्दूल मम माता यशस्विनी दर्शिता राजपुत्राय तपो दीर्घमुपागता। तब शतानंद ने उन दोनों लड़कों को, राम और लक्ष्मण को, राजपुत्रों को आराम से बैठे हुए देख करके शतानंद ने मुनियों में श्रेष्ठ विश्वामित्र से कहा कि हे मुनिवर, क्या आपने इन दोनों भाइयों से मेरी यशस्विनी, मेरी माँ के बारे में आपने बताया कुछ? अपि रामे महातेजा मम माता यशस्विनी वन्यैरुपहरत् पूजां पूजार्हे सर्वदेहिनाम् अपि रामाय कथितं यथावृत्तं पुरातनं मम मातुर्महातेजो दैवेन दुरनुष्ठितम्। हे विश्वामित्र, क्या आपने राम जी को, राम और लक्ष्मण से बताया मेरी माँ के बारे में? क्या मेरी माँ ने आपसे बात सुन करके राम और लक्ष्मण को रिसीव किया प्रॉपर रेस्पेक्ट के साथ? क्या आपने राम से मेरी माँ और पिताजी की वो कहानी सब सुनाई, मेरी माँ के साथ जो खराब घटना घटी थी? अपि कौशिक भद्रम ते गुरुणा मम संगता मम माता मुनि श्रेष्ठ राम संदर्शनादितः। एक कौशिक, कुशिक वंश के पुत्र विश्वामित्र, राम को देखने के बाद मेरे माँ और पिता दोनों एक दूसरे से मिल गए। पहले जो गुस्से के कारण दोनों अलग अलग हो गए थे, पिताजी छोड़ के चले गए थे, राम से मिलने के बाद क्या मेरे पिता गौतम और माँ अहल्या एक हो पाए? अपि मे गुरुणा राम पूजित कुशिकात्मजा इहागत महातेजा पूजां प्राप्तो महात्मनः।
क्या मेरे पिताजी, देखिए गुरु शब्द है, पिताजी के लिए गुरु, हम बहुत बार डिस्कस कर रहे थे ना कि गुरु शब्द संस्कृत में टीचर्स के लिए नहीं आता है। गुरु का मतलब भी होता है हेवी, भारी। तो जो भी हमसे बड़ा है, हेवियर है, वो सब गुरु कहलाते थे। वो माँ बाप हो, अध्यापक हो, राजा हो, कोई भी हमसे बड़ा हो, वो गुरुजन है। देखिए शतानंद अपने पिता को यहाँ गुरु कहते हैं, गुरुनाथ आज ए टीचर, जो हमसे बड़े हैं, रेस्पेक्टेबल है। तो क्या मेरे गुरु या पिता ने राम को रेस्पेक्ट किया, राम को रिसीव किया प्रॉपरली, और रेस्पेक्ट रिसीव्ड होने के बाद राम अब मिथिला में आए? ये सब प्रश्न सुन करके विश्वामित्र ने जवाब दिया, अपि शांतेन मनसा गुरुर्मे कुशिकात्मज इहागतेन रामेण प्रयतेन विवादितः। क्या मेरे पिता, गुरु, गुरु शब्द यूज हो रहा है पिता के लिए, क्या मेरे पिता गौतम शांत हो गए थे राम को देख करके? जो वो गुस्से में थे अहल्या के प्रति, माँ के प्रति, इनको देख करके शांत हुए और शांत मन से उन्होंने राम को रिस्पेक्ट दिया, अभिवादन, ग्रीट किया, और ग्रीटेड हो करके मेरे पिताजी के द्वारा राम यहाँ मिथिला में पहुंचे? ये सुन करके विश्वामित्र ने बोला, तत्श्रुत्वा वचनम तस्य विश्वामित्र महामुनि प्रत्युवाच शतानंदम वाक्यज्ञो वाक्य को विदम। तब विश्वामित्र ने शतानंद के प्रश्न को सुन करके, क्वेश्चन को सुन करके ये बोला कि हाँ हाँ ठीक ठाक है। दोनों ने एक दूसरे से मिला और मिल करके जो भी घटना घटी विश्वामित्र ने डिटेल में उनको वो सब बताया। स्वागतम ते नरश्रेष्ठ दिष्ठ्या प्राप्तोऽसि राघव विश्वामित्रं पुरस्कृत्य महर्षिम अपराजितम। शतानंद ने विश्वामित्र से सारी कहानी सुन करके थैंकफुल हुए राम के प्रति, बोले हे राघव, ये हमारा सौभाग्य है कि आप यहाँ आए, आपका स्वागतम ते नरश्रेष्ठ, आपका स्वागत हो। और सबसे बड़ी बात है राघव, आप नहीं जानते हो, आप विश्वामित्र के साथ आए, और ये विश्वामित्र जो अपराजित है, कोई इनको हरा नहीं सकता। अब यहाँ से इस कन्वर्सेशन के आगे से हम एक नए स्टोरी की ओर जाएंगे। वो स्टोरी है विश्वामित्र की कहानी, उनकी जीवन के बारे में। वो विश्वामित्र कैसे थे और कैसे उनकी लाइफ में चेंजेस आए, और एक राजा होकर के फिर ये ऋषि तक, इतने रेस्पेक्टेड ऋषि तक कैसे उनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, तो उसको हम इस स्टोरी में जानेंगे आज। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।